कि सबसे पहले मदीना और मक्का इनकी हुर्मत को, इनके नामूस को, इनकी इज्जत को, इनकी तौकीर को पमाल करवाने वाला, करने वाला जो बंदा है उसका नाम मुआविया बिन अबी सुफियान है। और यह अहले सुन्नत की बेशुमार सैकड़ों कुतुबें जो रवायात से भरी पड़ी हैं, इमाम बुखारी समेत, वो मैं जरा आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं और फैसला आपने करना है। आपको पहला हवाला देना चाहता हूं कि जिस तरह यजीद पलीद ने मुस्लिम बिन उकबा को भेजा था कमांडर बना के, सिपा सलार बना के, अपनी फौज देकर कि जाओ तुम्हें खुली छुट्टी है, जो चाहो करते फिरो, इसी तरह मुआविया बिन अबू सुफियान ने बुसर बिन अबी अरतात को भेजा था, उसको कमांडर बना के और उसको अपनी फौज दे के उसको भेजा था। और यह बंदा कौन है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। इमाम इब्ने असाकिर की तारीख दमिश्क है, उसकी जिल्द नंबर 10 है और उसका सफ़ा नंबर है 140। इसी तरह इमाम मिज़्ज़ी की तहज़ीबुल कमाल है, उसकी जिल्द नंबर 4 है और सफ़ा नंबर है 55। इसी तरह मुख्तसर तारीख दमिश्क में उसकी जिल्द नंबर 5 है और सफ़ा नंबर 180 में यह रवायत मौजूद है। इसके अलावा भी इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, उनकी तहजीब तहजीब है, उसकी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर है 405। ये बुसर बिन अबी अरतात कौन था, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं और हवाले मैंने आपके सामने बयान कर दिए। वो लिखते हैं वकान मिन शिय्यत मुआविया इब्न अबी सुफियान, के ये जो बंदा था यानी बुसर बिन अबी अरतात, ये मुआविया बिन अबी सुफियान का शिया था, उसका खास बंदा था। व शाहिदा मा मुआविया था सिफ़ीना, और यह बंदा जंगे सिफ़ीन में मुआविया बिन अबी सुफियान के साथ था और मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ लड़ रहा था। बड़ी खास बात देना चाहता हूं, ये जरा तवज्जो के साथ सुने। बल्कि इमाम दारकुतनी लिखते हैं कि ये जो बुसर इब्ने अबी अरतात है, और इसको इब्ने अरतात भी कहा जाता है और अबू अब्दुर्रहमान भी कहा जाता है, और वो कहते हैं कि ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में भी रहा है, यानी हजूर अलैहिस्सलाम का सहाबी भी है, लेकिन वलम तकुन लहू इस्तिकामतुन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वो फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद ये इस्तकामत पे नहीं रहा, ये दाएं बाएं हो गया था, गुमराह हो गया था। लेकिन मुआविया बिन अबू सुफियान का ये साथी था, उनका शिया था। ये तरीक़ दमिश्क जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 140 में। इमाम मिज़्ज़ी तहज़ीबुल कमाल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 60 है। इसी तरह अल्लामा ज़हबी ने जो तज़हीब तहज़ीबुल कमाल लिखी है, उसकी जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर 15 है। इसी तरह इमाम इब्ने हजर अस्कलानी की तहज़ीब तहज़ीब है, उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 405 है। इसी तरह इमाम इब्ने असीर की उसदुल गाबा है, उसकी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर है 370। इसी तरह इमाम इब्ने अब्दुल बार की अल इस्तिआब है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 100 है। यानी इसके हवाले से जो मैंने आपको बात बताई कि आका अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहा, लेकिन आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद ये गुमराह हो गया था और मुआविया बिन अबी सुफियान का साथी था, उसका सिपहसालार था और उसका शिया था और जंगे सफीन में उनके साथ था और मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ लड़ रहा था। बड़ी खास बात देना चाहता हूं, वो कहते हैं वह शाहिदा मा मुआविया था सिफीना, और जंगे सफीन में मुआविया बिन अबी सुफियान के ये साथ था। वकाना मुआविया तो वज्जाहु इलल यमन वल हिजाज फी अव्वल सनत 40 के 40 हिजरी के आगाज में मुआविया बिन अबी सुफियान ने इस बंदे को यमन की तरफ, हिजाज की तरफ भेजा और पूरी लश्कर के साथ भेजा, फौज के साथ भेजा। व अमरहू अन यतकर्रा मन कान फी ताअतिन अलियन फयू के उबहिम, बल्कि उसको हुक्म दिया, मैं कुछ शरा नहीं कर रहा, एक एक लफ्ज और उसका तर्जमा बता रहा हूं। यानी मुआविया बिन अबी सुफियान ने इस बंदे को भेजा 40 हिजरी के आगाज में यमन की तरफ, हिजाज की तरफ, और उसको हुक्म दिया व अमरहू अन यतकर्रा मन कान फी ताअतिन अलियन फयू के उबहिम, और उसको हुक्म दिया कि जिस जिस बंदे ने अली अलैहिस्सलाम की अतात की है, बैत की है, तस्लीम कर लिया है, उस बंदे को नेस्तो नबूद कर दे, कत्ल कर दे, सफा हस्ती से मिटा दे। फफाला बि मक्का वल मदीना वल यमन अफआलन कबीहतन, और फिर इस बंदे ने मक्कातुल मुकरमा, मदीनातुल मुनव्वरा और यमन की तरफ जाके ऐसे ऐसे काम, कभी काम किए कि मुसलमानों को शहीद किया। मक्का और मदीना की जो हुर्मत है उसको पामाल किया, उनकी तज़ीम तौकीर, जो उनकी रिस्पेक्ट है उसको मलहूज़े खातिर नहीं रखा। बड़ी खास बात देना चाहता हूं, यानी कि लोग समझते हैं कि शायद कि यजीद पलीद ने पहली दफा यह काम किया ना, सबसे पहले यजीद के बाप ने यह काम करवाया है। और मैंने अहले सुन्नत की कुतब दी हैं, और ये इमाम बुखारी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी इस बात को लिखते हैं। इमाम बुखारी अपनी तारीख सगीर में उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 110 है कि जब मुआविया बिन अबी सुफियान ने बुसर बिन अबी अरतात को एक लश्कर देके शाम से रवाना किया और वो जब मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचा तो उस वक्त मदीनातुल मुनव्वरा में जो मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ से जो गवर्नर मुकर्रर थे वो थे मेजबान रसूल हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जब उन्हें पता चला कि इस तरह ये मदीनातुल मुनव्वरा पे ये हमला कर रहे हैं तो वो मौला अली अलैहिस्सलाम के पास कूफा चले गए और इस बंदे ने यानी जो मुआविया बिन अबू सुफियान का सिपा सलार था, जो कमांडर था जिसको भेजा गया था फौज देकर, उसने मस्जिद नबवी के मिंबर पे चढ़कर खड़े होकर एक बड़े जलाल में खुतबा दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार पाक का तक़द्दुस पामाल किया गया, जिस बारगाह में ऊंची आवाज में बात करने की भी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, वहां खड़े होकर इसने लोगों को डराया, लोगों को धमकाया और इसने कहा कि मैं एक एक अंसार को कत्ल कर दूंगा। अगर जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जलीलुल कदर से सहाबी रसूल हैं, मुआविया बिन अबी सुफियान की बैत ना की तो मैं एक एक बंदे को कत्ल कर दूंगा और मदीना के जो घर हैं इसको मस्मार कर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा। ये इसने ऐलान किया मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े होके अपनी फौजों के साथ। अब आप अंदाजा कर लें कि किस तरह मदीनातुल मुनव्वरा का जो तक़द्दुस है उसको पमाल किया जा रहा है। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास चले गए और जाके क्या कहते अल्फाज सुने, या उम्मा इन्नी खशीतु अला दीनी व हाज़िही बैअतु दलालतिन। कहते हैं अम्मा जान मुझे खदशा है अपने दीन के बारे में और ये जो बैत जिसके बारे में तकाजा किया जा रहा है ये गुमराही की बैत है, मैं ये बैत नहीं करना चाहता। तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती अना आलम अन्नहा बैअतुद दलालतिन, बेशक मैं जानती हूं कि ये गुमराही की बैत है, यानी मुआविया बिन अबी सुफियान की बैत करना ये गुमराही है, ये दलालत है, ये हलाकत है। इमाम बुखारी उनकी तारीख सगीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 140। लेकिन मदीनातुल मुनव्वरा की जो हुर्मत है उसको पमाल होने से बचाने के लिए आप जाएं और वक्त का तकाजा है कि आप बैत कर लें। मैंने उमर बिन अबी सलमा को भी भेजा है कि वो भी जाके बैत करे ताकि जो मदीनातुल मुनव्वरा के लोग हैं, जो सहाबाए किराम हैं, जो खवातीन हैं, उनकी इज्जत महफूज हो सके। वरना ये बदबख्त तो मदीनातुल मुनव्वरा की जो हुर्मत है, जो इनकी एहतराम है, तज़ीम तौक़ीर रिस्पेक्ट है, उसको पमाल करने पे उतर आए हैं। और जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी और उमर बिन अबी सलमा वो जाके उन्होंने उसी बदबख्त के हाथ पे मुआविया बिन अबी सुफियान की बैत की और अल्फाज लिखे हैं कि इसके बावजूद भी उसने मदीना के घरों को मस्मार किया, सहाबाए किराम को थ्रेट किया, सहाबाए किराम की इज्जत नहीं की, उनको मारा पीटा गया जिसने मुआविया बिन अबी सुफियान की बैत नहीं की थी। और फिर उसके बाद इस बदबख्त ने मक्का का रुख किया, हवाले में आपको देख चुका हूं। अब आप देखते जाएं, अंदाजा करते जाएं कि जब मक्का का रुख किया तो उस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम ने मक्का के जो गवर्नर थे वो हजरत अबू मूसा अशरी को मुकर्रर किया हुआ था, उनकी तरफ से थे। जब उनको पता चला तो वो भी मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में चले गए। तो इसने वहां जाकर फिर खुतबा दिया और बड़ी खास बात आपकी मोहब्बतों की नजर करने लगा हूं। वहां भी जाकर इसने लोगों को डराया, धमकाया और इसने कहा कि अबू मूसा अशरी क्यों चले गए हैं, मैंने उनको क्या कहना था, मैं तो बैत के लिए आया था मुआविया बिन अबी सुफियान की, तो मेरे हाथ पे उनकी बैत करो। वहां भी इसने लोगों को जाके थ्रेट किया, डराया, धमकाया। फिर उसके बाद इसने यमन का रुख कर लिया। यह मुआविया बिन अबी सुफियान का भेजा हुआ लश्कर है। जब इसने यमन का रुख किया तो वहां उस वक्त जो यमन के गवर्नर थे जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर किए हुए थे वो थे उबैदुल्लाह बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, यानी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के भाई, वो गवर्नर थे। इसने वहां जाके इतना जुल्म किया, इतना सितम किया कि उबैदुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दो बेटे जो बड़े खूबसूरत थे, जो आयशा बिनते अब्दुल्लाह से थे, उनको उनकी वालिदा के सामने, हजरत आयशा बिनते अब्दुल्लाह के सामने उन दो बच्चों को ज़िबा कर दिया। यह है आपकी सियासत, जिसको जिंदाबाद के आप नारे लगा रहे हैं। उस बच्चों को ज़िबा किया उनकी मां के सामने, उनकी वालिदा के सामने, यहां तक कि वो दीवानी हो गई। जिनके बच्चों को ज़िबा किया जाए इस तरह, हाय हाय हाय, तो वो माएं दीवानी हो जाया करती हैं। ये जुल्म बता रहा हूं मैं आपको, और इसको इमाम बुखारी ने भी लिखा है।
इमाम बुखारी ने अपनी तारीख सगीर में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 110 में लिखा है। इमाम मिज़्ज़ी ने तहज़ीबुल कमाल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 60 में लिखा है। तहज़ीबुत तहज़ीब में इब्न हजर अस्क़लानी ने जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 405 में लिखा है। और तज़हीब में अल्लामा ज़हबी ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 15 पे लिखा है कि ये जो बुसर इब्न अबी अरतात था, इसने यमन में अब्दुल्ला इब्न अब्बास के जो भतीजे थे उनको उनकी मां के सामने ज़िबा कर दिया। ये देखे मैं आपको कौन सी किताबें दे रहा हूं, अहले सुन्नत की उम्महातुल कुतुब दे रहा हूं मैं आपको। और इसके अलावा ये जो बंदा है याहिया बिन मोइन भी फरमाते हैं अपनी किताब तारीख में, उसकी जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 55 है, अल इस्तियाब, और उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 100 है। और तारीख इब्न असाकिर यानी इमाम इब्न असाकिर ने भी इसको लिया अपनी तारीख में, जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 155 है। वो फरमाते हैं कि ये बंदा बड़ा बुरा शख्स था, यानी ये जो बुसर बिन अबी अरतात था, याहिया बिन मोइन कहते हैं कि कान बुसर इब्न अबी अरतात राजुलन सूउन, ये बड़ा बुरा शख्स था, बड़ा बदबख्त था ये बंदा, ये याहिया बिन मोइन फरमा रहे हैं। इसके अलावा फिर मैं अगली बड़ी खास बात देना चाहता हूं, बल्कि इसको इमाम मुगलताई हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी फरमाते हैं कि काल अबू दाऊद कान बुसरुन हज्जामन फिल जाहलियत व हुवा मिन मुस्लिमतिल फतह। वो फरमाते हैं कि ये ज़माना जहलियत में हजाम था और फतह मक्का के मौका पे इसने इस्लाम कबूल किया था। ये जो तहज़ीबुल कमाल की जो शरह है उसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 370 है। ये इस बंदे का हाल है। और इसको भेजने वाले जो शख्स है वो मुआविया बिन अबी सुफियान है। और इस तरह इसने यमन, मदीना और मक्का पे मुसलमानों को, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा को शहीद किया, डराया, धमकाया। और आका अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के जो बच्चे हैं, यानी आका अलैहिस्सलाम के जो कज़न हैं उनके बेटे, उनको उनकी वालदा के सामने ज़िबा किया। बल्कि इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, जिसको इमाम इब्ने जौज़ी जो उन्होंने किताब लिखी है इमाम अहमद बिन हम्बल के मनाक़िब पे, उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 215, वो फरमाते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि मन लम युस्बितिल इमामत अली फहुवा अदल्लु मिन हिमार अहलिही, कि जो शख्स मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को तस्लीम नहीं करता वो तो अपने घर के गधे से भी ज्यादा गुमराह है। यानी जो मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ आता है, जो मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को तस्लीम नहीं करता, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि वो अपने घर के पालतू गधे से भी ज्यादा गुमराह है। आप देखते हैं कि क्या क्या जुल्म और सितम हुए। और बल्कि यही वो बंदा है, यानी बुसर इब्न अबी अरतात के जरिया जिसको मुआविया बिन अबी सुफियान ने भेजा था। ये बड़ी खास बात देना चाहता हूं मैं आपको। और इसको अल्लामा ज़हबी अपनी तारीख़ इस्लाम में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर है 360। इसी को सय्यद अलामुन नुबला में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 405 में रवायत किया है। इसी को अल इस्तियाब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 101 में रवायत किया है। इसी को इमाम इब्न असीर ने उसदुल गाबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 370 में रवायत किया है कि ये वो बंदा था जिसने पहली दफा उधर मुसलमानों पर जुल्म किए, सितम किए, सहाबाए किराम को थ्रेट किया, उनको डराया, धमकाया, उनकी बेअदबी की, मदीनातुल मुनव्वरा की बेअदबी की, मक्कातुल मुकर्रमा की बेअदबी की, और मुसलमानों की औरतों को पकड़ के उनको लौंडियां बनाया, बांदियां बनाया, और फिर उनको बाजार में बेचने के लिए, फरोख्त करने के लिए खड़ा कर दिया, जिसको आप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। फसाबिया निसा मुस्लिमातिन फाउकिमना फिस्सूक, यानी मुसलमानों की जो खवातीन थी उनको लौंडी बनाया, बांदी बनाया और बाजार में खड़ी कर दी गई फरोख्त होने के लिए। फौकिमना लिल बई, उनको फरोख्त करने के लिए खड़ा कर दिया गया। फकुन्ना अव्वल मुस्लिमातिन सबीना फिल इस्लाम, और ये इस्लाम की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ था, जो इस दौर में हुआ था, इस सियासत में हुआ था कि उनको लौंडियां बना के उनको खड़ा कर दिया गया बाजार में, उनको फरोख्त करने के लिए, बेचने के लिए मुसलमानों की औरतों को। और इमाम ज़हबी तो लिखते हैं इस बदबख्त के बारे में, और इमाम ज़हबी फरमाते हैं कि ये इसके काम तो हज्जाज से भी ज्यादा बुरे थे, इतना बुरा था। फमिन अखबासी अखबार हिल्लती मा अमिल हल हज्जाज, हज्जाज से भी बुरे अमल थे इसके, इतना बड़ा बदबख्त था। तो आप देखेंगे इस दौर में, इस सियासत में, मैं एक रुख बता रहा हूं किस तरह मदीनातुल मुनव्वरा की हुर्मत को पमाल किया गया, मक्का की हुर्मत को पमाल किया गया, और आका अलैहिस्सलाम के खानदान के शहजादों को उनकी मां के सामने ज़िबा किया गया, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, मुसलमानों की औरतों को पकड़ के लौंडी बना के, बांदी बना के बाजार में उनको फरोख्त करने के लिए खड़ा कर दिया गया, जिसके आप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जो इस तरह का जुल्म हो, सितम हो, जिस दौर में, जिस सियासत में, ऐसी सियासतें जिंदाबाद नहीं होती।